हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे चटपटी और टेस्टी, साथ ही साथ हेल्दी भी होने वाली है चना चाट की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने खीरे को अच्छे से छील लिया है और अब हम इसका बीज वाला पार्ट है जिसमें बीज होते हैं वो निकाल लेंगे। तो पहले लंबाई में खीरे को काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद अब इस तरीके से आप बीज निकाल सकते हैं। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, इजीली आप इस तरीके से बीज रिमूव कर सकते हैं। और अगर खीरे में ज़्यादा बीज नहीं है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीजों को निकालने के बाद छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लीजिएगा। चाट में जो खीरे का क्रंच आता है बेहद अच्छा लगता है, तो आप खीरा ज़रूर डालिएगा। मैंने यहाँ 2 खीरे लिए हैं, उनसे इस तरीके से बीज रिमूव कर दिए हैं और छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लिया है। तो खीरे तो हमारे कट के तैयार हो गए हैं, आप भी इस तरीके से काट लीजिएगा। चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो सभी के घरों में मौजूद होते हैं, हर किचन में मिल जाते हैं। तो आप इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं। सिंपल होने के साथ साथ ये टेस्टी और हेल्दी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने सारे खीरे कट कर लिए हैं। तो खीरे कट हो गए हैं, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ टमाटर भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। 2 टमाटर का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है और 2 मैंने प्याज लिए हैं। मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ प्याज ली हैं, उन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। 1 कप मैंने यहाँ काले चने लिए हैं, इन्हें पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अगली सुबह मैंने इसे उबाल लिया है और 3 से 4 सीटी आने तक हमने इसे पकाया है और इन्हें भी हम डाल देंगे। 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें पहले उबाल लिया है और 2 चम्मच तेल में या घी का यूज़ आप कर सकते हैं। इन्हें सेक लेंगे, हल्का कलर आने तक हम इन्हें सेकेंगे। मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है, आप हो सके तो देसी घी डालिएगा। 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च यहाँ काट के डाली है और इस तरीके से हमने मूंग को भी भिगोया था पहले और उसके बाद उबाल लिया है। आप यहाँ आलू देख सकते हैं, इस स्टेज पर आप जब आलू यहाँ डाल सकते हैं, ये अच्छे से सिक गए हैं। और दाल भी हमने अच्छे से उबाल ली है, 2 से 3 सीटी हमने यहाँ लगाई थी और अच्छे से दाल हमारी उबल गई है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैंने नमक डाला है, 1.5 चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और आधे से भी कम मैंने काले नमक का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप नमक खाते हैं यहाँ डाल सकते हैं। लाल चटनी मैंने यहाँ ऐड की है। लाल चटनी में मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन पीसा है, उसे यहाँ ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच मैंने हरी चटनी ऐड की है। हरी चटनी मैंने हरी मिर्च के साथ और साथ ही साथ दही और धनिए से पीस कर बनाई है। तो आप इस तरीके से दोनों चटनी बना के यहाँ ऐड कीजिएगा। 1 नींबू का रस आप यहाँ ऐड करें और अच्छे से मिला लीजिए। तो ये आसान तरीके से आपकी चाट तैयार हो गई है। आप यहाँ पर अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ताकि अगर नमक कम लगे या आपको खट्टा कम लग रहा है, जो भी यहाँ कमी है यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो आप अपने किचन में ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो एक और नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय।